कि मैं आज खुद एक कवि को सुनना चाहता हूं। नीलोत्पल से आप परिचित हैं। बहुत सारे लोग जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्या बात है। इसको देख के मुझे एक शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। प्रयाग वालों, अब इस लड़के के लिए दोनों हाथ उठाना। मैं इसको देखता हूं तो मुझे 25 साल पहले खुद को मैं खड़ा हुआ पाता हूं मंच पर। ऐसा ही था मैं कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो एक बार नीलोत्पल को सुनिए। ये एक ऐसा लड़का है जो कच्ची मिट्टी से अपना हुनर फोड़ के बाहर निकला है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जब जब पुरुषार्थ और देव योग के बीच चर्चा चलेगी, हो सकता है कि पांडवों के हक में फैसला हो जाए, लेकिन महाभारत के पन्नों पर कोई ना कोई कर्ण खड़ा होकर ललकारेगा कि वंश बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ बड़ा होता है। हमारे कवि सम्मेलन और साहित्य के कबीलों में नीलोत्पल ने अपनी पक्षधरता किसी एक किले में अपनी बंदी नहीं करी है। वो झूम के गाता है और आप तक पहुंचता है। और मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के बाद उसकी उड़ान दिगंत तक पहुंचे। यही इलाहाबाद है जिसने मेरे पर खोले। यही इलाहाबाद है जिसमें धर्मवीर भारती के चंदर को और सुधा को ढूंढता हुआ मैं भटका हूं। आज उसी इलाहाबाद में नीलोत्पल आया है। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करे। प्रयागराज की धरती को प्रणाम करता हूं और इलाहाबादी उल्लास को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे संगम का एक एक रेत का कण जो है वो उत्सव का फूल बनके यहां पर खिल चुका है। देखिए, कटरा से लेके बतरा, ये जो कटरा से लेके बतरा तक हिंदुस्तान में सपनों की एक रेल चलती थी आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले तक। और उस रेल पर सवार होकर आपके कई मित्र कलेक्टर बने, आईपीएस बने। लेकिन बीच में ऐसा वक्त आया कि यूपीएससी ने अपने अंग्रेजियत के खंजर से जब वो पटरियां उखाड़ दी और बतरा में 10 बाय 8 के कमरे में हवन कुंड में कई दधीची अपनी हड्डियां गला रहा है, यहां कोई कटरा में गला रहा है। मैं उस 25 गज के कमरे से एक प्रार्थना कटरा इलाहाबाद के गली गली में रहने वाले विद्यार्थियों के हवन कुंड के सामने जो दधीची अपनी हड्डियां गला रहे हैं, उस हवन कुंड पर एक प्रार्थना रखने कर शुरुआत कर रहा हूं। एक प्रार्थना रख रहा हूं वहां पर। मैं आपके संघर्ष के नाम पर पहला गीत पढ़ता हूं आपके नाम पर। देखिए, मैंने जब डार्क हॉर्स लिखा तो मैंने उसमें लिखा कि मुखर्जी नगर में हर रोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपने विश्वविद्यालय की यादों का अबीर उड़ाया करते थे, गुलाल उड़ाया करते थे। तो वो जो सफर है उसको महसूस करके मैंने जो गीत लिखा है, मैं आपके लिए वो प्रार्थना आपकी चौखट पर रख रहा हूं, आपके संघर्षों के लिए। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। देखिए, मैं जो पंक्तियां पढ़ूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जिस भाव से, जिसमें भावना से ये गीत आपके सामने रख रहा हूं, आपकी आंख का गंगा जल अभी कुछ देर के बाद आपकी अंजुरी में होगा। कि कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा, देखिए, मैं अभी भी 25 गज के कमरे में गांधी विहार में रहता हूं। मुझे पता है कि यहाँ जो 25 गज का कमरा है उसकी आंच में कितने लोग खाक हो रहे होंगे, कितने लोग खरा सोना हो रहे होंगे। मुझे वो आंच का पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबूजी चिंता ना करिहा, कोई ये कह कर आया
कई बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ करवाया है, कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ करवाया है, हजारों ख्वाब का लश्कर पटरियां चढ़ करवाया है। जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक भी सपना ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। और क्या है, तुम्हारे भीतर के गंगों से कभी भी अरे यमुना ना रूठे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। और क्या है, आप अपनी जिंदगी में जब सफल हो जाएंगे कि जब बुलंदी पर पहुंच जाओ, जब साहब बाबू बन जाओ, सफलता के समंदर में अकेला टापू बन जाओ, तब कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे। जब कोई यार मिल जाए तो लिपट के अरे रोना ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे, चाहे जन्नत भी मिल जाए दाल भात चोखा ना छूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, इलाहाबाद के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद।